नमस्कार, मैं शशिकांत कुमार और आप देख रहे हैं हम 85। आज मैं आपसे रूबरू हूं 1 नवंबर को बहुजन समाज पार्टी की जो बैठक हुई उत्तर प्रदेश में, उसके संदर्भ में। हालांकि हो सकता है कुछ नॉलेज आप लोगों को मिल गया होगा या कुछ लोगों को नहीं भी मिला होगा, लेकिन मेरा जो काम है करते रहना है। तो 1 नवंबर को 29 नवंबर को बैठक हुई मुस्लिम भाईचारा बनाओ समिति और 1 नवंबर को बैठक हुई पिछड़ा भाईचारा बनाओ समिति। देखिए, पहले तो बहन जी ने अपने कोर वोटर को दिखाया समाज को कि देखो हमारे साथ कोर वोटर लगा हुआ है, और 20-25 लाख वो कोर वोटर लखनऊ में 9 तारीख को पहुंचे और अब धड़ाधड़ 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 कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बैठकों का दौर चालू है। ये चीज थोड़ी देर के लिए रुक गया था, जिस कारण ऐसा लग रहा था कि बहुजन समाज पार्टी अब समाप्ति के कगार पर है, लेकिन ऐसा सोचना भी गुनाह है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों के विचारों से उपजी हुई पार्टी है और ये समाप्त नहीं हो रही है। तो ये जो बैठक हुई है पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, ये क्या संदेश लेकर के आया है, क्या बता रहा है? बता यही रहा है कि पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, जिस तरह मुस्लिम भाईचारा बनाओ समिति का जब बैठक हुआ तो उसमें पीले पीले लिफाफे दिए गए सभी को। वो लिफाफे में क्या थे? तो 100 ऐसे कार्य जो मुस्लिमों के हित में 4 साल की बीएसपी की सरकार ने किया, उसका ब्यौरा था। उसी प्रकार इसमें भी एक एक पीला लिफाफा हर जिले के डेलीगेट्स को दिया गया है, और वो उसको पिछड़े वर्ग को बताना है कि आपके हित में इतने फैसले लिए गए, इतने कार्य किए गए, और आपका हित बहुजन समाज पार्टी में है, इसलिए आइए। बहुजन समाज पार्टी न केवल दलितों की पार्टी थी, ये न केवल दलित की पार्टी थी, इसका बहुजन नाम ही रखा गया था, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सबको लेकर के। और बाद में बहन जी ने इसको सर्वजन समाज की पार्टी बनाया और कहा बहन जी मैदान में सर्वजन के सम्मान में। तो सबों के लिए ये पार्टी है। अभी बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है, क्या बीजेपी को छोड़ करके लोग इधर आएंगे? जी हाँ, ये जो कार्यक्रम हुआ है माफ करेंगे, इस तरह की जो बैठकों का दौर चल रहा है, इससे बीएसपी वापस आई है। न केवल बीएसपी वापस आई है, बीएसपी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी और ये पूरे देश में अपना परचम लहराएगी और शासन और सत्ता में स्थापित होगी केंद्रीय स्तर पर। विधानसभा चुनाव तो जीतेगी, लेकिन वहां भी जीतेगी। उसका कारण है मुस्लिमों को यह बता देना कि देख भाई, तेरी जो संख्या है और मेरी जो संख्या है मिलकर के लगभग 42% होती है, लेकिन जो आपने 2022 में 82% उसको वोट दिया भी था, पिछले बार जिसको भी दिया था उसकी जनसंख्या 14 और आपको मिला करके 33% ही होता है। तो 39-40 पर सरकार बनती है और हम दोनों मिलकर के 42 हो रहे हैं। अब पिछड़ा वर्ग सम्मेलन क्या है, उसमें अलग से, और ये पहले से सबों का जनसंख्या का है पार्टी, बहुजन समाज पार्टी इसका नाम रखा गया है। और तो पिछड़े भी आते हैं, तो पिछड़ा का भी सम्मेलन किया और इनके भी किए हुए कार्यों की सूची लोगों को पीले लिफाफे में सौंप दिए गए हैं, और इनको अब गांव गांव, हर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर के ये पिछड़े वर्ग के हित में उठाए गए कदम को लोगों को बताना है। साथ ही कल 1 नवंबर के बैठक में बहुत बड़ी बात खुल करके सामने आई है। खुल करके क्या, पहले से भी बहुत सारे लोग जान रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी बनने से पहले मान्यवर काशीराम साहब ने बनाई थी बामसेफ। बामसेफ वह पार्टी थी, वह संगठन था, पार्टी नहीं था, वो सामाजिक संगठन था जो नौकरी पेशा लोगों का था। और वो लोग क्या कर रहे थे, तो सामाजिक कार्यकर्ता को सपोर्ट करते थे, सहयोग करते थे। वही नहीं, यहां तक बातें हम लोग जानते हैं कि बामसेफ सरकारी कर्मचारियों का संगठन था और वो मासिक अंशदान, आर्थिक अंशदान करता था बामसेफ को, और उस पैसे से बहुजन समाज पार्टी को संजीवनी मिलती थी। चुनाव लड़ने के वक्त आपके उम्मीदवार को
आर्थिक सपोर्ट भी किया जाता था बहुजन समाज पार्टी की ओर से। और हमने आंखों के सामने, मेरे आंखों के सामने साहब कांसीराम ने हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि को जो चुनाव लड़ रहे थे उसको पैसा दिया था। तो ये सारा पैसा हम लोग सुनते थे कि ये बाम सेफ का पैसा था। तभी हम लोग बहुत छोटे थे, लेकिन वोट देने का अधिकार मिल चुका था। उतना छोटे नहीं थे, हम लोग लगभग 19 साल के थे। तो हम लोगों ने उस चीज को देखा है। आज उस पर बहन कुमारी मायावती ने जो पूरा क्लियर कर दिया कि बाम सेफ वो नहीं है जो रजिस्टर्ड बाम सेफ है, जो घूम घूम करके लोगों को प्रचार कर रही है कि मैं बाम सेफ हूँ, मैं सामाजिक संगठन हूँ, मैं समाज को जगा रहा हूँ। वो बाम सेफ नहीं है। मान्यवर कांसीराम साहब का अनरजिस्टर्ड बाम सेफ था, जो उन्होंने कभी नहीं रजिस्टर्ड कराया था। और उनका कहना था ये सरकारी कर्मचारियों का संगठन है, इसको रजिस्टर कराने की आवश्यकता नहीं है। और वो आज भी अनरजिस्टर्ड है। तो बहन कुमारी मायावती जी ने ये समाज को संदेश दिया है कि जो कई बाम सेफ मार्केट में घूम रहे हैं और चंदा उठा रहे हैं सरकारी कर्मचारियों से, यदि वो आप बाम सेफ का हित चाहते हैं तो उसको नहीं, बल्कि अनरजिस्टर्ड जो संस्थान है वो आपका वास्तविक संस्थान है। और जरूरी है कि बाम सेफ को फिर से खड़ा किया जाए। और बहन कुमारी मायावती ने बाम सेफ पर भी दो टूक बात बोली है और उन्होंने बहुत सारी बातों का उत्तर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम भाईचारा बनाओ समिति है, पिछड़ा भाईचारा बनाओ समिति है, लेकिन सवर्ण का भाईचारा बनाओ समिति नहीं बनाया, क्योंकि इसकी मैं आवश्यकता नहीं समझती हूँ। क्योंकि ये पढ़े लिखे, सामाजिक रूप से जागरूक है, राजनीतिक रूप से जागरूक है। ये समाज ये समझता है कि हमको क्या करना चाहिए। ये प्रबुद्ध समाज है, इसमें अलग से कमेटी बना के, जागरूकता कमेटी बनाने का या भाईचारा बनाए कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब समझना यह है कि ये जो इतनी कार्यक्रमें लगातार हो रही है और इतनी बैठकों का दौर चल रहा है, इससे बेनिफिट क्या होने वाला है? बेनिफिट यह होने वाला है कि बहुजन समाज पार्टी न केवल उत्तर प्रदेश की सत्ता में आएगी, बल्कि बिहार में जो चल रहे चुनाव हैं उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और यहां से भी जो सीटों की संख्या अभी तक जो पिछला रिकॉर्ड है बीएसपी का, उसको तोड़ सकता है और तोड़ने के लिए तैयार है। ऐसा सोशल मीडिया पर बहुत सारा सर्वे भी आ चुका है। अभी पहले चरण में ही बता चुके हैं कि 22 ऐसे सीट हैं जहां से बीएसपी जबरदस्त फाइट में है और निकाल सकती है। तो बिहार में भी उसका असर पड़ रहा है। और इस तरह का जब बैठकों का दौर चलेगा तो न केवल यूपी बदलेगा, बल्कि पूरे देश की जो राजनीतिक परिदृश्य वो बदलेंगे। और बहुजन समाज पार्टी केंद्र की सत्ता में भी आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जरूरी है समाज में सर्वांगीण विकास का। और राहुल जी भी फंस गए पीडीए करने में। और उन्होंने जो लाल किताब लेकर के चला था, जिसको भारतीय संविधान कहते हैं, भारत का संविधान सम्यक प्रकाशन और कई एक जगह मिलता है, उसका ऊपरी आवरण जो बाबा साहब ने दिया है, बाबा साहब ने नहीं, बाबा साहब के लिखित संविधान में जो ऊपरी आवरण को बनाया है नंदलाल बसु ने, वो आवरण तो उस किताब में है ही नहीं। और वो लाल कलर का किताब है। शायद एक बार कांग्रेस के जो कार्यालय थे वहां पर कहा कि पेड़ को काट दो, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार पेड़ के जो छाए जिस पर लगते हैं उसका विकास नहीं होता, इसलिए कांग्रेस कार्यालय पर छाया पड़ रहा है तो पेड़ ही काट दो। तो एक बार पेड़ ही काट दिया था। इसलिए लाल किताब एक हिंदू शास्त्र में चलता है, तो हो सकता है इसीलिए वो लाल रंग का किताब लेकर के घूम रहे थे और उसको भारतीय संविधान बता रहे थे। ऊपर पर भारत का संविधान लिखा हुआ था, लेकिन वो पीडीए करते हुए सवर्ण को छोड़ दिए। क्या इतना भारत में सबसे ना समझ वर्ग है सवर्ण समाज कि उसको पता ही नहीं चल रहा है कि भाजपा के शासन काल में क्या हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था कहाँ है, देश का आर्थिक विकास कहाँ है, देश कितना आर्थिक रूप से पीछे हो गया, कितना अंतर्राष्ट्रीय कर्ज हो गया? क्या वो लोग नहीं समझ रहे? क्या वो नहीं चाहते कि भाजपा से भागे? अब भाजपा को छोड़ करके
यदि किसी और पार्टी को पकड़ना चाहे तो उसके पास ऑप्शन होता था कांग्रेस, लेकिन अब वो कांग्रेस कर रही है कि हम पीडीए, लेकिन तो सवर्ण कहा जाए, तो उसके लिए बहुजन समाज पार्टी का दरवाजा खुला हुआ है। आइए पढ़े लिखे समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी में आइए। इसीलिए बहन जी ने कहा कि सवर्णों के लिए समिति बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे हैं, वो लोग खुद समझते हैं कि क्या करना चाहिए। तो निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। ये खबर कि बीएसपी अब खड़ी हो चुकी है, राज्य के लिए भी और सेंट्रल के लिए भी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, खुशहाल रहें, जागरूक रहें और रहें सजग। करें मतदान का प्रयोग बिहार में, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।